लगभग 75 लाख की आबादी वाले हांगकांग को लिविंग कास्ट के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है। वहाँ के लोगों के लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी बाकी नहीं है। ऐसे में लोग कारों से लेकर ताबूतों तक में सो रहे हैं। हांगकांग के लिए एक छोटे से संविधान की नींव रखी गई थी, जिसे बेसिक लॉ यानी बुनियादी कानून भी कहते हैं। इसी के साथ ही चीन में एक देश दो सिस्टम की कथित अवधारणा का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस बुनियादी कानून की वजह से लोगों को खास मुद्दों पर आजादी मिलना थी। जब 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया गया, 150 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश नियंत्रण के बाद रिश्ते की नींव के रूप में एक देश दो प्रणाली सिद्धांत स्थापित किया गया था, जबकि हांगकांग चीन का ही हिस्सा है। इस नीति ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR को उच्च स्तर की स्वतंत्रता दी है। एक देश दो प्रणाली सिद्धांत मूल कानून हांगकांग के मिनी संविधान नामक दस्तावेज में निहित है। ये 1 जुलाई 1997 को लागू हुआ, जिस दिन ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और ये क्षेत्र चीन को वापस कर दिया गया। ये समझौता केवल 50 वर्षों के लिए वैध है। मूल कानून विधानसभा की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें से कोई भी मुख्य भूमि चीन में मौजूद नहीं है, और क्षेत्र के लिए शासन की संरचना भी निर्धारित करता है। हांगकांग पर एक मुख्य कार्यकारी द्वारा शासित सलाहकारों के एक औपचारिक निकाय, जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है, के समर्थन से शासन किया जाता है। ये मुख्य कार्यकारी मूल कानून को लागू करने, बिलों और बजटों पर हस्ताक्षर करने, कानूनों को लागू करना, उन्हें प्रभावी घोषित करने और कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें सरकार की 2 स्तरीय अर्ध प्रतिनिधि प्रणाली भी है। कानून बनाने वाले विधान परिषद और जिला परिषद साथ ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका। मुख्य कार्यकारी का चुनाव 1200 लोगों की एक चुनाव समिति द्वारा किया जाता है, जिन्हें हांगकांग में विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जो केवल 6% मतदाता है। हांगकांग का मानना है मुख्य कार्यकारी को औपचारिक रूप से केंद्रीय चीनी सरकार द्वारा भूमिका के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। मूल कानून कहता है कि अंतिम उद्देश्य मुख्य कार्यकारी के लिए व्यापक रूप से प्रतिनिधि नामांकन समिति द्वारा नामांकन पर सार्वभौमिक मत अधिकार द्वारा चुना जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हांगकांग में कई लोगों को लगता है कि उन्हें लोकतंत्र के एक ऐसे स्तर का वादा किया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया, और मूल कानून उस वादे को पूरा करना चाहता है। लेगको हांगकांग की एक व्यापक प्रणाली है। हांगकांग के कानूनों को बताना और संशोधन करना इसका काम है। ये 70 सीटों से बना है। इसमें से 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 35 सीटों पर जनता द्वारा सीधे मतदान किया जाता है। अन्य 30 सीटें कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें विशेष हितों, मुख्य रूप से व्यवसायों, बैंकिंग और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूहों द्वारा वोट दिया जाता है। हांगकांग के 18 जिलों में से प्रत्येक की अपनी स्थानीय परिषद है। जिला परिषदों के पास वास्तविक शक्ति बहुत कम है। वे मुख्य रूप से सलाहकार हैं। स्थानीय स्तर पर सरकार की आंख और कान के रूप में काम करते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं और धन का आयोग कैसे किया जाना चाहिए ये बताते हैं। पर्यावरण सुधार या सामुदायिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए उनके पास कुछ फंड भी नहीं है। 117 जिला पार्षद भी उस समिति में बैठते हैं जो मुख्य कार्यकारी के लिए वोट करती है, जिससे उन्हें अधिक प्रभाव की संभावना मिलती है। इलेक्शन 3 साल में होते हैं। 2020 से 2023 के चक्र में कुल 479 सीट होंगी। 27 हांगकांग के ग्रामीण प्रतिनिधियों के पास चली जाएंगी। बुनियादी कानून के तहत हांगकांग की अदालतें जिम्मेदार हैं कि स्वतंत्रता की सीमा के भीतर यह निर्धारित करने के लिए कि सरकार की कार्रवाई कानूनी है या नहीं। लेकिन नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी चीन की रबर स्टैम्प संसद कानून की अंतिम व्याख्या की शक्ति रखती है। हैंड ओवर के बाद से इसने कानून की व्याख्या करने के लिए 5 बार काम किया है। हाल ही में साल 2016 में जब 2 स्वतंत्रता समर्थक सांसदों ने चीन के प्रति निष्ठा की अपनी शपथ को संशोधित किया, मूल कानून के तहत निहित स्वतंत्रता 2047 में समाप्त हो रही है, और ये स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद हांगकांग की स्थिति क्या होगी।